मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर। ओके, तो अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं शेयर करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, आप प्ले स्टोर में जाएंगे ना, फिर आप पिक्सार्ट टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बट ये वाला आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं ओपन कर लेती हूँ इसको, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद फिर इसमें एडिट अ फोटो, बाकी सारी आपको परमिशन मांगेंगे, स्टोरेज का परमिशन या फिर बाकी चीजों का परमिशन। तो उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम कोई फोटो सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली फोटो सेलेक्ट करती हूँ। ये मेरी छोटी वाली बेटी का फोटो है। एंड इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्रॉप कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये ओके कर दिया, ठीक है। अब क्रॉप करने के बाद बेसिक टूल्स में ही सारी चीजें, आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फ्री क्रॉप का ऑप्शन आता है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है। तो उसमें क्या करना है आपको, फ्री क्रॉप में हम जाएंगे। ये कटआउट में चला गया है, ठीक है। इसमें ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी बहुत सारी सिंपल चीजें करती हूँ। फिर क्रॉप के बाद हमारा हो जाता है एडजस्ट, ठीक है। एडजस्ट में आपका ये बेसिक चीज है, ब्राइटनेस हो गया, कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, क्लैरिटी, क्लैरिटी में आपको इस तरह का देखो, फोटो जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी अगर मैं बढ़ा देती हूँ। एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये कम करने से, ज्यादा करने से अब क्या होगा कि ये देखिए इसमें क्या होता है आपका, देखिए इस तरह का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे कभी कभी क्या करते हैं ना, यूज करते हैं किसी का अगर लाइक डस्ट की फोटो है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर देंगे तो हल्का सा इस तरह का ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सा लुक येलोइश टाइप का, ठीक है। एंड फिर शेडोज हो गया। शेडोज क्या है, जो बेसिकली बाकी सारी जो चीजें हैं ना, जिसमें आपका शेडो आता है, उसको वो थोड़ा सा ब्राइट करता है या फिर थोड़ा सा उसको शो करता है, ठीक है। ये देखिए शेडोज में अगर हमने इसको किया, तो जहां तेरे पास शेडोज थी वो सारी आपको अ, देखो ब्राइट हो गया ना। एंड इसको हम, ठीक है, कम कर देते हैं। और कम करेंगे तो देखिए बिल्कुल पीछे से हमारा लाइट सामने की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी फोटोज जिसमें पीछे की तरफ से लाइट आता है ना, अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे, तो आपकी जो फोटो है ना वो, उसका लुक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर हाइलाइट्स, हाइलाइट्स मतलब जहां आपके लाइट पड़ रहे हैं, इसको अगर हम इस तरफ से करेंगे तो ये और निखर के आ जाएगा, ठीक है। और इसको हाइलाइट्स को कम करेंगे तो देखिए किस तरह से, जो जहां जहां लाइट पड़ रही है वहां वहां के एरियाज डार्क हो गए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अब ये है टेम्परेचर। कई बार क्या होता है कि वाइट बैलेंस नहीं होता हमारे लाइफ में, तो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इधर उधर कर देते हैं। इधर करेंगे तो ज्यादा, राइट साइड अगर लेके जाएंगे तो देखिए ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा येलोइश की तरफ चला जाएगा। और अगर हम इसको लेफ्ट के तरफ लेके जाते हैं तो हमारा ब्लूइश के साइड आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है बैलेंस। अब हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको सेव करना है तो ये वाले टूल से सेव कर सकते हैं। अब सेव एस जेपीजी, सेव एस पीएनजी, ये सारे एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये सब का क्या काम होता है, ठीक है। क्लोज कर दिया। अब आते हैं, देखिए एक और चीज है ना, पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, दूसरी फोटो लेती हूँ इसके लिए। एंड ये वाली पिक मैंने लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। क्रॉप में जाएंगे, ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये हमारा क्रॉप सेक्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये टूल हमेशा पिक्सार्ट जो होता है ना, वो हमेशा डेवलपमेंट, इसमें हमेशा न्यू न्यू चीजें ऐड होती रहती हैं, तो ये हमेशा डेवलपमेंट अपने मोड में रहता है। तो
इसका जो पर्सपेक्टिव वाला चीज है ना, ये देखिए वो चला गया है क्रॉप में। तो क्रॉप में अगर आप जाएंगे, फिर आपको देखिए ये फोटो जो है हमको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, ये रोटेट में हम जाकर, अगर रोटेट में जाएंगे तो देखिए ये रोटेट ऐसे राइट करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस भी मोड में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, हम क्रॉप में जाएंगे। इसकी जो ये है देखो, ये डिग्री को हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लुक आ गया ना। अब हम इसकी पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा राइट साइड से हमारे कैमरा जो है वो झुका हुआ है थोड़ा ज्यादा, एंड लेफ्ट साइड में कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट की तरफ अगर ले जाएंगे, तो देखिए इस तरफ से ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, राइट, ये हम लेफ्ट के साइड जा रहे हैं, मतलब राइट के साइड हम जा रहे हैं, बट ये जो डिग्रीज है वो लेफ्ट की साइड जा रही है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट हो रहा है ना, बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा ऊपर और नीचे में भी थोड़ा सा आपका वो देखिए बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये वाले में जाएंगे, एंड इसमें क्या होगा, अब हम इसको डिग्रीज चेंज करेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा पीछे जा रहा है और ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा हमारे तरफ आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा, देखिए। अब हम फिर से क्रॉप में जाएंगे, एंड क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और रोटेट करेंगे हल्का सा, और इसको क्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब इसको और हम अच्छे से इनहेंस कैसे करेंगे, टूल्स में जाकर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कई बार ऑटो एडजस्ट का भी ऑप्शन आता है, बट जो हम एडजस्ट मैन्युअली करते हैं वो कभी कभी अच्छा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो देखिए, ठीक है, हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाकर फिर कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है। कंट्रास्ट को बढ़ाने से क्या होगा, जो टेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है ना ब्लैक और व्हाइट के बीच में, वो अच्छे से आएगा। ये हमने इतना बढ़ाया, अच्छा लग रहा है ना। और क्लैरिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा ना, कि इसके जो बैकग्राउंड में भी चीजें लिखी हुई है ना वो भी अच्छे से आ जाएंगी। देखिए इसके, इसमें एक वाटर मार्क दिया हुआ है, वो हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। तो क्लैरिटी बढ़ाने से अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो पीछे का भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो इसको हम कम ही रखते हैं, ठीक है। ये अच्छा दिख रहा है ना। अब सैचुरेशन, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट अगर आप इसको सैचुरेशन को हाई करेंगे तो थोड़ा ब्लूइश की तरफ जाएगा, या फिर जो इसमें कलर्स हैं वो दिख जाएंगे फोटो लेने के टाइम। एंड अगर हम इसको कम करेंगे तो देखिए इस तरह का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाले टूल में जाएंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। शेडोज और हाईलाइट्स में भी फिर वही है। और टेम्परेचर देखिए, अब क्या है कि टेम्परेचर कम करेंगे तो ब्लूइश की तरफ चला जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए येलोइश की तरफ चला गया, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेंगे, ये डाउनलोड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये अपने आप सेव हो जाता है। अगर आपको और कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो फिर आपको ये सेलेक्ट, ये आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज जेपीजी, सेव एज पीएनजी, या सेव एज पीडीएफ। तो सेव एज पीएनजी और सेव एज पीडीएफ का जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ गोल्ड मेंबर्स को आता है, यानी अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ही आता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो सेव कर लेती हूँ, ठीक है। फाइल का साइज है, देखिए क्या है, एस्टिमेटेड साइज ये आपको बता रहा है। अब मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब हम वापस से पुराने फोटो की तरफ चलते हैं, ये रिसेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने सेव किया और इसको फिर हमने रिफ्रेश कर दिया, तो जो पुरानी फोटो सेव है वो आ गई, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ऐसे कि ये वाली फोटो आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें, अब कटआउट देखते हैं, ठीक है। अब कटआउट्स ऑप्शन में जाएंगे तो क्या होगा,
कट आउट द पर्सन, मतलब अगर मैं पर्सन में करूंगी तो ये देखिए ये पूरी की पूरी कट आउट हो गई, ठीक है, विथ क्लोथ्स विथ हेयर सब कुछ। अब अगर हम इसको ओके करेंगे तो इस तरह का हो गया, ठीक है। और ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ना, ये चेस बोर्ड वाला, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इस इमेज को सेव करूंगी तो क्या हो जाएगा, आप इसको स्टिकर भी बना सकते हैं। ये मेरा स्टिकर बन गया, ठीक है। इसको मैं बैक करती हूँ एंड फिर कटआउट में आपको दिखाती हूँ। कटआउट पर्सन हो गया। अब फेस, अगर अगर मुझे सिर्फ फेस चाहिए इसका, तो मैं कटआउट फेस करके ओके कर देती हूँ, ठीक है, तो बस फेस आ गया। अभी मुझे फेस नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको कि किस चीज में काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोज में। अगर मुझे इसके क्लोज अच्छे लगे और मुझे किसी और चीज में अगर इसको क्लोथ्स को पहनाना है, ठीक है, किसी और का चेहरा लगाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगी। एंड क्या है कि ब्रश टूल है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्रश को मैं सेलेक्ट कर लूंगी, साइज एडजस्ट कर दूंगी। ये साइड साइड में हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ ना, तो हार्डनेस भी सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा फिंगर से ऐसे लेकर जो भी हमारा रह गया है, एंड उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा ड्रेस इसका सेलेक्ट हो गया। अब स्काई तो है नहीं, अब हेड देखते हैं। स्काई मतलब जो आपकी फोटो में स्काई होता है ना, या फिर आप कहीं बाहर जाके फोटो खींचते हैं उसमें स्काई होता है, तो वो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब हम हेड की तरफ जाते हैं। हेड में देखिए ये हेड सेलेक्ट हो गया। हेयर में जाएंगे तो सिर्फ बाल सेलेक्ट होगा। और आप इसका विग भी बना सकते हैं एंड किसी और फोटो में लगा सकते हैं। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड इसका अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारा ये ऑप्शन आता है, रिमूव बैकग्राउंड। ये सारे प्रो वर्जन का है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एंड में ऐसी चीज बताऊंगी कि आप प्रो वर्जन को बिना खरीदे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये एआई के थ्रू सारा हमारा बैकग्राउंड इरेज हो गया है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सेव कर देते हैं, देखिए ये हमारा स्टिकर हो गया। सेव टू माई स्टिकर्स, माई स्टिकर्स में तो सेव हो ही गया, बट अगर आप उसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पीएनजी कर देंगे, ठीक है। सेव एज पीएनजी मतलब कि पीएनजी में क्या होता है ना कि आपकी जो फोटो है बस वही सेव होगी एंड बैकग्राउंड नहीं सेव होगा। वेरएज अगर जेपीजी आप सेव करते हैं ना, तो ये जो बैकग्राउंड हमारा ये जो है ना, ये या तो ब्लैक सेव होगा या तो व्हाइट सेव होगा, तो इसमें बैकग्राउंड नहीं हटेगा। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ, सेव एज पीएनजी, ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ कैसे होता है। ये सेव कर लिया मैंने। अब एक और चीज दिखाती हूँ, ठीक है। इसको रिमूव बैकग्राउंड मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड जो है हम चेंज करेंगे। तो एआई के थ्रू आजकल बहुत सारी चीजें होती है, तो हम एआई से इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है। तो एआई सेलेक्ट किया। अब एआई में क्या होता है, आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, मतलब आप किस तरह का बैकग्राउंड चाहते हैं उस तरह का, या फिर पॉपुलर बैकग्राउंड भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको किस तरह का चाहिए। देखिए ये खुद ही सजेस्ट करके बता दिया इसने मुझे। ये अच्छा लग रहा है ना, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगी ऐसे, ठीक है। या फिर मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करती हूँ बैकग्राउंड में। अगर मैं चाहूंगी कि सी साइड हो, वाइब्रेंट स्काईज, ठीक है, विथ क्लाउड्स। अब आपने इतना सा लिख दिया, अब उसको आप चाहते हैं कि और थोड़ा अच्छे से वो डिस्क्राइब कर दे, तो इनहेंस माई आइडिया आप कर देंगे। इनहेंस माई आइडियाज में देखिए ये सारा पूरा आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देगा क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एआई टूल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, किसी दिन अच्छे से। तो इसको मैं जनरेट कर लेती हूँ। अब देखिए जो हमने लिखा था ना उस तरह का आ गया। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ।
ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब मैंने जो आपको बोला था कि पीएनजी हमने सेव किया है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इसमें से कोई एक इमेज हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये इमेज, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसमें मुझे उसकी फोटो को लगानी है। तो अब क्या करती हूँ कि अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लर कर देते हैं, ठीक है। या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव जो टूल्स है ना हमारा, ये तो रिमूव बैकग्राउंड आ गया। अब बताती हूँ, ये रिमूव वाला ऑप्शन है, ठीक है। एआई रिमूव अगर मैंने ऑन किया इसमें और मुझे इसको हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर दिया एंड अब इसको रिमूव किया। ये अभी लोड हो रहा है। अब देखिए ये एआई अपने तरह से कुछ भी इमेजेस में डाल देगा, मुझे ये पसंद नहीं आया, एआई रिमूव नहीं करना है। अब इसको रिमूव कर दिया, ये इस तरह से रिमूव हो गया, ठीक है। और भी थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया और हमने इसको ओके कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड फोटो करेंगे, ठीक है। अब ऐड फोटो में जो हमने पीएनजी वाला फोटो सेव किया था, ये वाला है शायद, हाँ। अब इसको मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए ये स्टिकर की तरह सेव हो गया था ना, अब इसमें आ गया। इसको एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, ये एडजस्ट कर लिया, ये ठीक दिख रहा है। आप इसको बड़ा छोटा इसमें से कर सकते हैं, ये जो एरो बना हुआ है इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये अच्छा दिख रहा है ना। अब हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे स्टिकर, जैसे अगर कुछ लाइक, देखिए यहाँ पे इसका स्टिकर आ गया खुद ही, ठीक है इसमें। या फिर आप कुछ भी सर्च कर सकती हैं, मेक योर ओन स्टिकर्स यानी जनरेट विथ एआई। अगर आप इसमें प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये आपका वो जनरेट करके इमेज देगा, ठीक है। बट फिलहाल हम इसमें डिस्कवर करते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, फ्लोरल अगर मैं करती हूँ तो ये सारे फ्लावर्स आ गए, ठीक है। अब ये अगर मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से हम करेंगे, इसमें ऐड करते हैं, एडजस्ट करेंगे इसको हम, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ओके कर देंगे। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे कुछ भी, ठीक है। कुछ भी जैसे कोटेशन या कुछ भी ऐड करेंगे। ये देखिए एंटर योर टेक्स्ट। अब अगर इसका हैप्पी बर्थडे कर देती हूँ, आप कोड भी लिख सकते हैं, ये मैंने ओके कर दिया। अब ये वाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो आप इसमें जाएंगे, ये देखिए ये सी ऑल है ना, सी ऑल में जाएंगे एंड जितने सारे फॉन्ट है, अगर आप इसमें आपके इमेज के हिसाब से आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई, ये देखिए ये हैप्पी बर्थडे, ये अच्छा लग रहा है बट इसमें उतना दिख नहीं रहा है, तो हम इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो नीचे में ये देखिए सबसे नीचे में क्या है, फॉन्ट है, सेव्ड है, कलर है। अब हम कलर में जाएंगे। अब कलर में क्या है, ये सबसे पहला वाला जो टूल है, ये हमारा कलर सेलेक्ट करता है। यानी अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारे इमेज में से कहीं कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकता है एंड उसके बाद फिर वो आपका टेक्स्ट उसी कलर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, लाइट पिंक, बट अभी उतना अच्छे से शो नहीं हो रहा है। तो हम कलर व्हील में जाएंगे। कलर व्हील में अपने हिसाब से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब फिर भी उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट। हाईलाइट में इसका जो ये है देखिए, बॉक्स आ गया,
हाईलाइट अगर हम सिंपल चाहेंगे तो हाईलाइट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, शेप्स कर सकते हैं, किस तरह का हाईलाइट चाहिए हमें, ऐसा चाहिए या फिर ऐसा चाहिए। बॉक्स देखिए, बॉक्स में किस तरह का है हमारा, ऐसा बॉक्स है या फिर रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो अगर हमें बॉक्स नहीं चाहिए, हम टेक्सचर में जाएंगे, इसमें हमें ये सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है ना, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। या आप जहाँ भी आप कर सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहां आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। वाइब्रेंट अगर रखना चाहे तो इस तरह से। ये देखिए, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट देखिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग सीखेंगे तभी ना जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने जो भी सिखाया है, आप सब जाकर पिक्सार्ट डाउनलोड करेंगे एंड उसके बाद फिर आप उसको सीखेंगे धीरे धीरे करके कि किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये स्ट्रोक में अगर हम जाते हैं तो देखिए, कितना बड़ा चाहिए हमें या कितना छोटा चाहिए। ये स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको पहले। हाईलाइट को हम ये इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं हाईलाइट को लेकर, ठीक है। तो हाईलाइट को मैं ऑफ कर दूंगी, हाईलाइट नन कर दिया। अब हम जाएंगे स्ट्रोक में। स्ट्रोक में क्या होता है ना कि टेक्स्ट के जो चारों तरफ आउटलाइन होता है उसको वो कितने, उसका थिकनेस कितना होता है। ये देखिए, ये मैंने थिकनेस अमाउंट बिल्कुल कम कर दिया एंड मुझे थोड़ा सा कंट्रास्टिंग इसका चाहिए, देखिए। ये देखिए, इसका मैं बढ़ा रही हूँ तो इस तरह से आ रहा है, कम किया तो। अब अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नन कर देती हूँ। अभी आ गया स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है ना, देखिए कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग है, इसको हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से दूर दूर चला गया। और वेट, मैं इसका कलर चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, स्पेसिंग में हम थे ना, स्पेसिंग में क्या है, कैरेक्टर के बीच में कितना, मतलब एक एक अल्फाबेट के बीच में कितना स्पेस रहेगा वो बताएगा आपको। ये बढ़ा रही हूँ तो इस तरह से हो जा रहा है, और कम कर रही हूँ तो बिल्कुल आपस में ही चिपक जा रहा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हम लाइन के बीच में, यानी कि ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग है, देखिए कम करने से ये बिल्कुल पास पास आ जाएगा। और अगर हम स्पेसिंग बढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ऐसा आ गया। अगर हैप्पी बर्थडे ऊपर रखना है और टू यू यहाँ पर रखना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई कुछ भी आपका टेक्स्ट रहेगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ओपेसिटी में हम आते हैं, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो कितना ज्यादा ओपेक है या फिर कितना ट्रांसपेरेंट है। मतलब देखिए, ओपेसिटी 100 है तो पूरा बिल्कुल दिख रहा है, बट अगर हम ओपेसिटी कम करते हैं तो धीरे धीरे ये ब्लेंड होता जाएगा बैकग्राउंड में, ठीक है। देखिए इस तरह से, वाटरमार्क भी इसी तरह का रहता है हमारा, इसकी ओपेसिटी कम रहती है। ये देखिए, बिल्कुल मैंने 0 कर दिया तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसे कर दिया तो बढ़ाते जा रही हूँ। अब ब्लेंड में आते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला है ब्लेंड। ब्लेंड में क्या करते हैं कि आपके बैकग्राउंड से वो किस तरह से मैच करता है। तो ब्लेंड में देखिए, ये इसमें क्या है, नॉर्मल, यानी नॉर्मली लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से देखिए, ये स्क्रीन, ये मल्टीप्लाई मीन्स जो कलर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डार्कन, डार्कन में देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे का दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, बट आपका जो कलर है वो थोड़ा डार्क है। लाइटन में बस वही है, देखिए लाइट हो जाएगा। ओवरले में उसके ऊपर आ जाएगा, देखिए बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड जो है आपका बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ऐड, ऐड में मतलब आपका ऐड हो गया यहाँ पर, बट बेस्ट क्या लग रहा था, नॉर्मल, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब स्टाइल्स में हम आ जाते हैं।
ये आपने स्कूल में कभी किया था, उसमें वर्ड आर्ट आता था ना, वर्ड आर्ट उसी तरह का है ये हो गया हमारा, देखिए इस तरह का, ये चेंज हो गया, ये पहले से चेंज किया हुआ है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये इस तरह से हो गया, ये ग्लो वाला हो गया, सारे अच्छे हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट लग रहा था, मुझे तो ये सेकंड वाला अच्छा लगा, एंड एक ये भी अच्छा था, है ना। अब इसको हम कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब पर्सपेक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था ना किस तरह से करना है, ये देखिए, ये इस तरह का हो गया, फर्स्ट वाला, अगर सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, बट रीसेट कर देते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं आया। शैडो, शैडो बेसिकली मतलब आपके जो टेक्स्ट के नीचे जो शैडो होता है ना, कभी आपने शेडिंग किया होगा, तो कभी आपने कोई अल्फाबेट लिखा होगा उसके नीचे शेडिंग किया होगा, बस वही चीज है। इसका अगर हम ज्यादा कर देंगे कम कर देंगे, देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल शेडेड हो गया। अब कलर, अब इसका कलर कौन सा हमें रखना है, ये देखिए, ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो अच्छा लगे, जो मैच करे, उस चीज को आप कर सकते हैं। ये ग्रीन, या फिर आप इसमें से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, सेलेक्ट टूल, अगर मुझे इस तरह से करना है, या फिर मुझे देखिए ऐसा अच्छा लग रहा है। अब बेंड, बेंड मतलब देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से बेंड होगा, ये इस तरह से देखिए, अब ऐसे बेंड करना चाहते हैं, ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा फिर, या फिर इस तरह से बेंड करना चाहते हैं। अभी तो हमें बेंड नहीं करना, अब ये फॉर्मेट के बारे में है, ठीक है। ये फॉर्मेट में देखिए बोल्ड है, बोल्ड मीन्स पूरा एकदम बोल्ड दिखेगा, या फिर इटैलिक्स, या फिर अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो, या स्ट्राइक थ्रू, यानी टेक्स्ट के बीच में आपकी लाइन आ जाएगी, देखिए, ये इसमें जाएंगे तो सारा आपका कैपिटल हो जाएगा, इसमें ये कैपिटल स्मॉल सारा हो जाएगा, और इसमें सारा स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये स्ट्राइक थ्रू हमने सबको हटा दिया, मुझे अभी नहीं कुछ लेना है, इटैलिक भी हटा दिया, ये बिल्कुल स्मॉल लेटर है ना, ये देखिए, ये कैपिटल और स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये बिल्कुल कैपिटल है। अब फॉन्ट साइज आ जाता है, फॉन्ट साइज तो आप यहाँ ये एरो से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो फॉन्ट साइज इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा हो गया, ये ठीक है। अब हम इसे ओके कर देंगे। अब एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये यहाँ पर आएगा आपको, राइट हैंड साइड जो टॉप है ना, उसके सेकंड वाला ये जो दिख रहा है, ये लेयर्स है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे इमेजेस में क्या क्या लेयर्स होते हैं, मतलब क्या क्या है हमारा, अ, कितने सारे लेयर्स है। सबसे पहला तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमारा कौन सा था, ये बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया। फिर उसके बाद हमने एक इमेज सेलेक्ट किया था, ये हमारा इमेज था, और उसके बाद फिर हमने ये वाला स्टिकर डाला था ना, ये स्टिकर है हमारा, ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ में हमने एक और स्टिकर डाउनलोड किया था, ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ में हमने क्या किया था, हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा था, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 5 लेयर्स है एक इमेज को बनाने में। अगर हम कोई एक, ये सारा लॉक करने का भी ऑप्शन है, अनलॉक करने का भी ऑप्शन है, अगर हम इसे लॉक कर देते हैं तो ये वाला लेयर बिल्कुल फिर, देखिए ये वाला लॉक हो गया, अब हम इसे डिलीट नहीं करेंगे,
ये अनलॉक कर दिया, ठीक है। अब ये जो लेयर्स होते हैं, अगर आप इसे मर्ज कर देंगे तो फिर आप किसी भी स्टेप में अनडू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेयर्स को मर्ज कर दिया, नहीं किया है मर्ज, अभी हम मर्ज नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एडिटिंग करनी है। उसके बाद देखिए कितने सारे लेयर्स हैं, और हर एक लेयर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है। जैसे ये बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद क्या है हमारा, ये सेकेंड वाला जो बैकग्राउंड पिक्चर जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो भी है। उसके बाद ये स्टिकर है, फिर ये है, टेक्स्ट है। हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब ये फोटो हमारा हो गया एडिट। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और इफेक्ट डालते हैं। ये सारा ओके करने के बाद जब बिल्कुल ही हम स्टार्टिंग वाले पेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, सॉरी ये टूल्स में जाएंगे एंड एआई इनहेंस कर देंगे, ठीक है। अब एआई इसको खुद ही इसमें देखेगा कि क्या करना है, किस तरह से इनहेंस करना है, फिर ये खुद ही आपका इनहेंस हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बिफोर पिक्चर है, ये आफ्टर पिक्चर है, इस तरह से बिफोर वाला पिक्चर और ये आफ्टर वाला। बेसिकली एआई इनहेंस क्या करता है ना, कि फोटो की क्वालिटी को अच्छा करता है, और उसके बाद फिर क्या करेगा, इसके जो डिटेल्स है उसको अच्छे से लेकर आएगा। इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया, और उसके बाद फिर अगर हम इंटेंसिटी को कम कर देंगे तो ये देखिए बिल्कुल पुराने वाले में आ गया, और अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ये फिर से आ गया, ठीक है। अब हो गया हमारा, अब हमने इसको एडिट कर दिया। अब अगर हम इसमें कोई और फोटो ऐड करना चाहें तो ऐड फोटो में जा सकते हैं, या फिर रिप्ले करके देखते हैं कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। अच्छा ये इसका ऑप्शन आ गया रिप्ले वाले का। अब ये हम, कई बार क्या होता है कि हमें डीपी लगानी होती है या फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ता है, इसका साइज चेंज करना पड़ता है, तो हम फिट में जाएंगे, ठीक है। अब फिट में हम चले गए तो ये बिल्कुल स्क्वायर हो गया। अब अगर हम ऐसे पिक्चर की डीपी लगाएंगे, कहाँ, तो ये क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है इसका क्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सर्कल डीपी लगता है ना। तो अब हम इसे फिट में जाएंगे और क्या करेंगे, ये देखिए साइड में व्हाइट लाइंस आ गए, ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम बैकग्राउंड में जाएंगे, कलर में अगर हम कलर में जाएंगे तो इसमें जितने सारे कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। या फिर हम बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो बैकग्राउंड भी हम चूज कर सकते हैं, ये देखिए। अगर हम इसे पिंच करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इस तरह से आ गया। आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बट क्या है ना, कई बार अच्छा लगता है जो हमारा जो इमेज होता है उसी का बैकग्राउंड हम लगाते हैं, वो अच्छा लगता है। तो देखिए ये इमेज में हम जाएंगे, एंड जो यहाँ पर इमेज आया फर्स्ट वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये इसी इमेज को इनलार्ज करके और वो बिल्कुल ना बैकग्राउंड में ब्लर करके आ गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। अब ब्लर कितना करना है ये भी आप डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा करना है, ज्यादा ब्लर करना है। अगर इतना ब्लर करेंगे हम, इस तरह से आप इसको छोटी करके कहीं भी रख सकते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी फोटोज देखी होंगी ना, जो बैकग्राउंड ब्लर होगा बिल्कुल, और थोड़ा सा इमेज जो होगा छोटा सा होगा, इस तरह का। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं, इसमें से कोई भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हमने इमेज लगा दिया है, बट ये क्या है, पीछे वाला ये छिप गया ना हमारा, तो इसको हम इरेजर वाला टूल सेलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा अपने से इरेज कर देंगे, देखिए। यहाँ पे ऐसा इमेज को बड़ा करते हैं इसको, और इसके बाद फिर ये तो रिस्टोर वाले पार्ट में अगर हम जाएंगे, साइज को बड़ा छोटा करेंगे, तो ये बैकग्राउंड जो है आपका वो, ये हमारा हमने जो इरेज किया है वो रिस्टोर हो जाएगा, देखिए इस तरह से। देखिए अब रिस्टोर हो रहा है ना।
अब हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और इरेज वाले टूल में जाएंगे तो ये हम इरेज कर सकते हैं मैनुअली। और हार्डनेस क्या है? ओपेसिटी है, हार्डनेस है, साइज तो आप ब्रश का बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर ये जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, ओपेक चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, या फिर हम कर सकते हैं ओपेसिटी को पूरा रख के हार्डनेस को कम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा सा ब्लेंडेड वाला लुक लाता है, देखिए इस तरह से। अब रिस्टोर में जाएंगे, थोड़ा सा ये ऐसे रिस्टोर किया इसको, हल्का सा, ये देखिए अब थोड़ा सा और साइज को छोटा करेंगे एंड इस तरह से कर देंगे इसको रिस्टोर। तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपका ही बैकग्राउंड इसका। देखिए अब नीचे वाले पोर्शन में जाएंगे, यहाँ पे तो हमारे जो लीव्स है वो इसको कवर कर दिया है इमेज ने, ठीक है। अब इसको हम ऐसे डिलीट, ये देखिए इसको इरेज करते जा रहे हैं। ये हमारा जो लीफ है इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये इरेज कर लिया। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे यहाँ से भी कर लिया, तो ये क्या है, इसकी एज जो है वो स्मूथ लग रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इरेज हो गया है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिस्टोर में जाएंगे, रिस्टोर करेंगे थोड़ा 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 ऐसे। अब ये ओके कर देंगे, देखिए इस तरह से हो गया हमारा। ये अच्छा लग रहा है। या फिर आप कोई भी चीज करेंगे, कोई सा भी बैकग्राउंड इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ओके कर लिया। अब इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये नॉर्मली सेव हो गया, अब हमें जेपीजी पीएनजी की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जेपीजी डिफॉल्ट होता है, जेपीजी फॉर्मेट में सेट हो जाता है। एंड अगर हम पीडीएफ में भी करना चाहें, पीडीएफ सेंड करना है तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं। पीडीएफ में सेंड करेंगे तो जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो आपकी इमेज की रह जाएगी एंड सामने वाले इंसान को इमेज कंप्रेस होके नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम एक और चीज करते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, ये पिक्सार्ट ऐप है। जी हाँ, पिक्सार्ट। आपका नाम पिक्सार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना प्ले स्टोर में कौन सा ऐप है, वही वाला ऐप को करना है, ठीक है। पिक्स आर्ट है, पिक्स आर्ट। एक बार दिखा देती हूँ फिर से जिन्होंने नहीं। ये देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर में हम जाएंगे तो ये वाली है पिक्स आर्ट, अगर हम सर्च करेंगे तो ये वाली, ठीक है, ये वाला है। इसे हम ओपन कर लेंगे। अब आप बैकग्राउंड्स में जाएंगे तो ये सबसे पहला वाला जो दिख रहा है कलर वाला, इसमें आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उस कलर का डिफॉल्ट जो होता है वो स्क्वायर बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसको फिर हम क्रॉप करेंगे टूल्स में जाकर अपने अकॉर्डिंग, किस तरह का आपको चाहिए। देखिए स्क्वायर है, 3:4 रेशियो में है, 3:2 रेशियो में है, 16:9 रेशियो में है। अगर हम दोबारा से इसको क्लिक करेंगे तो ये 9:16 रेशियो चला जाएगा। जैसे ये 3:2 है, इसको हम दोबारा से टैप करेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा। 3:4 है, इसको हम दोबारा से टैप करेंगे तो 4:3 हो जाएगा। अब ये प्री सेट है हमारा, स्क्वायर चाहिए इंस्टाग्राम के लिए या पोर्ट्रेट चाहिए इंस्टाग्राम के लिए या स्टोरी के लिए चाहिए, बिल्कुल, या पोस्ट के लिए चाहिए, एफबी पोस्ट के लिए या एफबी कवर के लिए चाहिए या पिंटरेस्ट के लिए चाहिए, या देखिए ये सारी चीजें आपको या यूट्यूब के लिए चाहिए।
ठीक है, तो इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, आपको किस चीज के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको डिस्कार्ड किया। अब हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये जो चेस बोर्ड वाला आता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसमें हम कोई सा भी चीज डालेंगे, स्टिकर डालेंगे या फिर कुछ भी इमेज कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें कोई सा भी इमेज हम अगर लेंगे, ऐड इमेज करेंगे, ऐड फोटो, ठीक है। ऐड फोटो करेंगे। तो अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐड किया। अब क्या है, ओके कर दिया। अब ये जो इमेज है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम इनहेंस करेंगे। तो टूल्स में जाएंगे, एआई इनहेंस करेंगे। ये हमारा काम चल रहा है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर में ये 70% है, ये 100% हो गया, ठीक है। ओके किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बस फोटो है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, पूरा लगाना है। तो टूल्स में जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता है तो एआई रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, अगर सपोज, वैसे तो अच्छा लग रहा है इसमें। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस विथ, देखिए ये क्या है ऑप्शन, इसमें पहले से प्रीसेट है। कोट है, फ्लावर है, लॉन्ग हेयर है। लेकिन अगर ये रेड रोजेस, अगर हम इसको येलो रोजेस कर देते हैं, येलो रोजेस, ठीक है। जनरेट इमेज में ये देखिए बिल्कुल चेंज हो गया ना। ये तो इसके फ्लावर का कलर ही चेंज हो गया। इसको हमने ओके किया। अब एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ, ये एडवांस चीज है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अगर हम कट आउट कर देते हैं, कट आउट पर्सन। अब ये इसको मैंने कट आउट करके रख लिया, या फिर सिर्फ फेस, ठीक है। अब ओके कर दिया। अब ये फेस जो हमारा सेव हो गया, सेव एज पीएनजी। अब क्या करेंगे, सब पूरा बैक जाएंगे एंड कोई और इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज कि ये वाली इमेज है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो क्या करना होगा, स्टिकर में अगर हम जाएंगे, नहीं सॉरी स्टिकर में नहीं, और स्टिकर में तो आपका पहले से सेव होगा, बट ऐड फोटो हम करते हैं, ठीक है। ऐड फोटो में ये मैंने किया था। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए, ये इस तरफ का फेस है और वो फेस उस तरफ का है, दोनों ऑपोजिट है। तो क्या करेंगे, फ्लिप या रोटेट में जाएंगे। अब ये वाला ऑप्शन है, ये तो रोटेट हो गया, ठीक है। ये भी रोटेट होता है, ये रोटेट राइट हो गया। अब ये फ्लिप हो गया इस तरह से, देखिए। अब ये उस, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अभी मैच नहीं कर रहा, राइट। इसको हम मैच करेंगे। तो एआई मैच में हम जाएंगे, मैच विद बैकग्राउंड। ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बैक करेंगे। अब हम खुद ही एडजस्ट करेंगे इसको। तो ब्राइटनेस अगर हम बढ़ाएंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ना। अब कॉन्ट्रास्ट में, ये देखिए कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़ाया तो मैच कर रहा है। क्लैरिटी में जाएंगे तो किस तरह का आएगा रिजल्ट, क्लैरिटी में बेटर अच्छा नहीं लग रहा है। सैचुरेशन थोड़ा सा देखिए कम करना होगा।
है ना। इसमें सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो ऐसा बिल्कुल अलग सा फेस निकल के दिख रहा है, और बिल्कुल ही कम कर देंगे तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम मैच करेंगे कि हमारा जो इमेज का कलर है और इसका कलर है वो कैसा है। अब इसका फेस क्या है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, अब इसको चेंज करना होगा। ये सारे टूल्स को आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए मैच करना चाहिए किस तरह से। ये बिल्कुल ग्रीन हो गया, ये बिल्कुल इस तरह का ब्राउनिश कलर हो गया। शेडोज और हाइलाइट्स भी आप करके देख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ देखिए शेडोज में ये देखिए फेस पे आपका शेडो आ गया। अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाइलाइट्स बेसिकली आप देखिए एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपका इमेज है, आपको किस तरह का चाहिए। आपके माइंड में जिस तरह का इमेज है उस तरह का इमेज आप यहाँ पे डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। ये टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा ना। ठीक है, अब इसे रहने देते हैं यहाँ पर। अब ओके किया, और क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा सा कर देते हैं इसका फेस। ठीक है, ये अब लग रहा है ना, देखिए। अब क्या है यहाँ पे देखिए, हमें ना इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे देखिए वाइट वाइट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके जो हमने ऊपर से स्टिकर लगाया है इमेज का, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इरेजर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसको हम करेंगे थोड़ा सा जूम करके, और यहाँ पर इरेज करेंगे, रिस्टोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए जो हमारा हमने इरेज किया है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब इरेज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये हम इरेज करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये वाइट वाइट लग रहा है ना, तो फिर हम रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। अब इसमें क्या लग रहा है, इसके ईयर्स को मैं हटाना चाहती हूँ, लेकिन ईयर्स जो है ये मैच कर रहा है ना, तो इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक, इरेज करूंगी तो क्या हो जाएगा, साइज देखिए। ये देखिए यहाँ पे इरेज करने पे इस तरह से इरेज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब पहली वाली इमेज से आप ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये इरेज हो जा रहा है। अब हम इसे रिस्टोर करेंगे साइज को छोटा करके। इस तरह से अगर हम रिस्टोर करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप जूम आउट करेंगे तो आपकी इमेज देखिए इस तरह से आपका इमेज हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लग रहा है ना, देखिए थोड़ा सा आप इसे रोटेट करना चाहें तो ये इससे रोटेट कर सकते हैं हल्का हल्का ऐसे, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा इरेज करने की जरूरत है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इरेज ऑप्शन में जाएंगे। अब इरेज पर्सन, फेस, क्लोथ, स्काई, हेड, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, तो ये हमारे इमेज के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अब आप इसको डेकोरेट करना चाहेंगे अगर, तो डेकोरेट करने के लिए आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं इसमें कुछ भी।
ये टेक्स्ट पे ऐड कर सकते हैं, ये सारे प्रीसेट है। बट अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहे तो इयररिंग्स, ये इस तरह का आ गया। तो अगर हम इसको छोटा करेंगे, ये बेसिकली ये सारी एडिटिंग जो है ना वो शॉप के लिए होती है, शॉप वालों के लिए, जो एक बार बार मॉडल्स को नहीं चेंज कर सकते ना, बार बार कपड़े चेंज नहीं करवाते, तो वो यही करते हैं, स्टिकर बनाकर लगा देते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा अमेजोन में या फिर किसी भी ऐप में कि एक कोई आप अगर कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, बट जिस स्टाइल में मॉडल ने पहना है उसी स्टाइल में अगर वो दूसरा वाला इमेज भी है, दूसरे कलर में भी है, फिर आप सोचते होंगे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम कैसे हो गया। बट वो क्या करते हैं ना, कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, अब इसको मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया ऑप्शन इरेजर से, फिर इसको मैंने छोटा कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ा छोटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए नीचे में हम जाके, ये बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है ना, तो यहाँ पर ओपेसिटी है, नीचे में ओपेसिटी ऑप्शन है, इसको अगर हम कम कर देंगे तो ये देखिए आपका ब्लेंड हो गया बैकग्राउंड से, लग रहा है ना। ये देखिए, जूम आउट करेंगे, देखिए। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब इसको ओके कर लेते हैं। अब मुझे ना अगर इसका चेंज करना है कपड़े का कलर तो क्या करेंगे, ये पिंक मुझे कुछ और करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, ये इसमें जाएंगे, ठीक है। ये एफ एक्स वाले में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें देखिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे कलर चेंज करना है तो हम कलर्स में जाएंगे, ये यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पे हम कलर्स में जाएंगे। अब कलर रिप्लेस करेंगे, तो कलर रिप्लेस करने के लिए जो कलर मुझे नहीं चाहिए, हटाना है, उसको मैंने वहां पे मैं गई और मैंने किया, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल ही पूरा चेंज हो गया। अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे हमें कितना चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। ये देखिए ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ब्राउन चाहिए, रेड चाहिए, ये हमारा पिंक चाहिए, क्या चाहिए। अगर रेड चाहिए फिर हम इसे देखिए किस तरह से, मैक्सिमम मिनिमम। बट क्या है प्रॉब्लम, हमारे फेस का भी कलर चेंज हो जा रहा है, राइट। तो अब उसका भी है मेरे पास सॉल्यूशन। हमें सपोज इसकी सारी ब्लू चाहिए, ब्लू, ठीक है, या फिर येलो कर देते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप कर दीजिए कौन कौन सा पोर्शन आपको चाहिए। ये देखिए, अब क्या करना है, अब मुझे बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मुझे बस इमेज में चाहिए और बस ये सारी ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इरेजर टूल यूज करूंगी। तो ये सबसे ऊपर में जो इरेजर वाला टूल है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर मैं पर्सन में जाऊंगी, देखिए ये इसका, अगर मैं पर्सन में जाऊंगी तो ये सेलेक्ट हो गया, फेस में जाऊंगी तो ये सिर्फ फेस में रह गया, ठीक है। ये मतलब ऑपोजिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैक किया मैंने, अब क्लोज में रखा, तो सिर्फ क्लोज में रह जाएगा और बाकी जो हमारा कलर है फेस का चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसे लग रहा है कि ये भी क्लोज है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास मैनुअल टूल है, हम मैनुअली इरेज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम मैनुअली इरेज करेंगे, यहाँ पे देखिए इरेज करते हैं, ये हो गया। ये रिस्टोर किया, यहाँ पे कलर नहीं आया था, ये रिस्टोर कर दिया। अब यहाँ पे फिंगर्स में भी आ गया है और ये यहाँ पे भी आ गया, तो अब हम इरेज करेंगे इसे, ठीक है। चाहे आप हार्डनेस जिस तरह का भी रख सकते हैं, हार्डनेस कम रखेंगे तो थोड़ा बैकग्राउंड के साथ अच्छे से ब्लेंड होगा। इसको हम अच्छे से इरेज करते हैं एंड
अब देखिए यहाँ पे इसके ड्रेस में भी हम यहाँ पे कलर नहीं हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, वापस से रिस्टोर करेंगे। ठीक है, फास्ट फास्ट तो नहीं जा रही ना, आप लोग को समझ में तो आ रहा ना। अब यहाँ पे इसके हैंड्स है, इसको इरेज करना होगा क्योंकि इसमें भी कलर चढ़ गया है, येलो येलो। ये अच्छा नहीं लग रहा ना। देखिए अब क्या है, अब हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में मेरी ऑडियो चली गई थी, मुझे अभी पता चल रहा है। हम इसको बैकग्राउंड को क्या करेंगे, फिर से बताओ क्या ये वाला। एक बार आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, फिर से बताओ। ऑडियो चली गई थी ना। ओके ओके, मैं फिर से बताती हूँ। सिर्फ क्लोज वाला समझ में नहीं आया, बाकी सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, आवाज चली गई थी। अभी बता रही हूँ फिर से। ठीक है, जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, मेरा, हाँ पिक्सआर्ट देखिए। मैं फिर से शेयर करती हूँ, डिस्कार्ड करके सारी चीजें शुरू से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका जो है ड्रेस का कलर चेंज करना है। ठीक है, कई बार शॉप में क्या होता है ना, या फिर अमेजोन या फिर आप कहीं भी जाओगे, ड्रेसेस आप बहुत ज्यादा वहां पे, क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक ड्रेस को पहन के मॉडल को वो फोटो क्लिक कर सके। तो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, सॉरी, वो लोग क्या करते हैं, इमेज को ना एडिट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो हम एफएक्स में जाएंगे, यानी इफेक्ट्स में। अब हम जाएंगे इसमें कलर्स में। ठीक है, अब मुझे ये पिंक कलर की साड़ी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कलर रिप्लेस में जाऊंगी। अब ये क्या है, पिंक है, तो पिंक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए पूरा का पूरा जहां जहां इमेज में पिंक है ना, वो सारा चला गया। अब देखिए कौन से कलर का चाहिए मुझे, ब्लू, ऐसा ब्लू चाहिए, कौन सा ब्लू चाहिए, ये ठीक है। ये देखिए मैक्सिमम कर दिया इसको भी। ये तो पूरा इमेज का चला गया है ना। ये देखिए इसको कर दिया तो पूरे इमेज का चला गया। अब हम एक काम करते हैं, देखिए हमें सिर्फ क्लोज का चाहिए ना, तो हम ऐसे यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि इरेज में जाते हैं। क्या होता है कि हमें इरेज करना है, फेस का भी चला गया कलर सबका, तो अब हम इरेज करेंगे। और हमें क्लोज में चाहिए ना, तो सिर्फ हम क्लोज को सेलेक्ट करेंगे। तो क्लोज को सेलेक्ट किया, अब क्लोज में आ गया। अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ यहाँ पर भी है, फेस में थोड़ा सा है, तो अब हम इसे मैन्युअली इरेज करेंगे। तो इरेज वाले टूल में जाएंगे, सबसे नीचे में है देखिए, इरेज वाले टूल में जाएंगे, एंड उसके बाद इरेजर का साइज सेलेक्ट करेंगे, एंड हार्डनेस सेलेक्ट करेंगे। हार्डनेस मीन्स कि आपको उसके एजेस कितने शार्प होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें हार्डनेस पूरा फुल रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ब्लेंड नहीं करना है, मिलाना नहीं है। बट यहाँ पे क्या करना है, हार्डनेस को हम थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए इस तरह का होता है, साइज बढ़ा दिया, देखिए हार्डनेस जो है पूरा हार्डनेस है, तो इस तरह का होगा, देखिए ऐसा। बट अगर हम इसको हार्डनेस को कम करते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्लेंडेड जैसा होगा।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइज को छोटी कर देंगे। एंड ओपेसिटी भी है, देखिए ओपेसिटी मैं बताती हूँ। ओपेसिटी में अगर हम इसको कम करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब अगर हम इरेज करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप का आएगा, देखिए इस तरह का। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबको इक्वल के जैसा बनाना है। तो ओपेसिटी को हम पूरा फुल कर देते हैं, हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड साइज को भी छोटी कर देते हैं, क्योंकि साइज ज्यादा होने से फिर अच्छा लुक नहीं आएगा ना, एजेस क्लीन नहीं आएंगे। अब हम इसे रीस्टोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कलर नहीं आया। रीस्टोर मतलब इफेक्ट को फिर से डालना, एंड इरेज मतलब इफेक्ट को हटाना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके फिंगर से इरेज करेंगे। अगर आप ट्रांसपेरेंट इसका थोड़ा सा ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो ओपेसिटी कम करके भी देख सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। फिर हम ओपेसिटी को पूरा करके इस तरह से इरेज कर दिया। ये देखिए, हम इमेज को जूम करके और उसके बाद फिर एजेस को हम थोड़ा सा ऐसे, देखिए अच्छे से एजेस के पास कर रहे हैं। ये इस तरह से हो गया। और कहीं लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमें इरेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो इसकी ड्रेस नहीं है। तो हम साइज को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा है। अब हम इसको इरेज करेंगे। फिर इरेज किया, हार्डनेस को। अब देखिए, अब ठीक है। अब ये ओके कर दिया मैंने। अब इसमें इसके जो एफएक्स वाले टूल है ना, इफेक्ट्स जो है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें सिंपल वाले में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा चेंजेस, ठीक है, कर लिया। देखिए ये इस तरह से आप इमेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कितना अच्छा लुक आ रहा है, देखिए। ये देखिए, अब क्या करना है, नन कर दिया। अब इसमें देखिए सेकंड वाले में जाएंगे, एफएक्स जो है ये इफेक्ट्स एचडीआर। एचडीआर मतलब आपकी जो इमेज है ना उसकी, देखिए किस तरह से हो गया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अनशार्प, ये देखिए बिल्कुल शार्प हो गया है ना। ये सैचुरेशन, कितना आपको सैचुरेशन चाहिए, मीन्स कलर्स कितने ज्यादा आपको डीप चाहिए, या फिर कलर्स कितना कम चाहिए, या फिर फेड। ये फेड जो है, फेड मतलब आप इसे कम करेंगे, देखिए आपको कितना ज्यादा चाहिए। फेड मैंने बिल्कुल 0 कर दिया, तो बिल्कुल एकदम कितना ज्यादा ब्राइट हो गया, देखिए। अब इसको हम कम करेंगे तो ये इफेक्ट थोड़ा 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 हमारे पास। ये 100 कर दिया तो बिल्कुल 0, मतलब बिल्कुल पहले की तरह हो गया। अब धीरे धीरे इधर करूंगी तो कितना ज्यादा इफेक्ट चाहिए उस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसे नन कर दिया। अब क्या करते हैं, शार्पन। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल फीचर्स इसके शार्प हो गए। इसमें भी बहुत तरह की चीजें हैं, देखिए नॉर्मल है, मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, डार्कन है, लाइटन है, स्क्रीन है, ओवरले है। जिस तरह से आपको चाहिए, आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए, देखिए डिफरेंस है। ये देखिए सिनेमैटिक हो गया, ये बिल्कुल ब्लेंड हो गया ना बैकग्राउंड के साथ अपने। सिनेमैटिक सेकंड वाला है, फिल्म है। देखिए जो मूवी के पोस्टर्स एडिट होते हैं ना, इसी तरह से होते हैं। अब ये फिल्म हो गया आपका। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको लगता होगा सिर्फ ब्लैक और व्हाइट है, बट ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत तरह की इफेक्ट्स आते हैं, देखिए। ये तो नॉर्मल वाला ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ये हाई कंट्रास्ट वाला देखिए इस तरह से आया। फोटो बूथ, ये तो पुरानी पिक्चर की तरह लग रहा है, पुराना फोटो। घर में आपके एल्बम में इस तरह की बहुत सारी फोटोज होंगी रखी हुई। फिर ये देखिए सिल्वर, सिल्वर 2, सिल्वर 3, ये 1996।
बेसिकली मतलब हर तरह की ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स है इसमें। ब्लैक एंड व्हाइट विंटेज मतलब बहुत पुराने जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरह का होता था उस तरह का। अब मैंने नन कर दिया। अब ब्लर, ब्लर में भी देखिए ये बहुत अच्छी है चीज, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम कई बार फोटो को अपने मोबाइल के नॉर्मल गैलरी वाले एडिटर से करते हैं, तो ब्लर को आप अपने फिंगर से ब्लर करते होंगे, राइट। अब लेकिन क्या है इसमें, इसमें आपको ऑप्शन आ गया ब्लर, तो ब्लर आपने किया, पूरी इमेज ब्लर हो गई। अब मुझे सिर्फ फोटो चाहिए, तो मैं इरेजर वाले टूल में जा करके पर्सन, तो सिर्फ पर्सन ब्लर हो गया। फेस, तो सिर्फ फेस ब्लर हो गया। क्लोज, तो सिर्फ क्लोज ब्लर हो जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड, तो सिर्फ बैकग्राउंड आपका ब्लर हो गया और आपकी इमेज बाहर निकल के आ गई। मुझे हमें अभी ये नहीं करना है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, डिस्कार्ड। अब बीजी ब्लर, बीजी ब्लर में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है उसका सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर होगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसका सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर हो गया है और आपका जो इमेज है वो बिल्कुल इस तरह से अच्छे से दिख रहा है। अब आता है यहाँ पे फोकल जूम, यानी एक जगह पे आपका फोकस है और बाकी चीजें आपकी ब्लर हो गई हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको अपना अ, देखिए फोकस करना है, वहां पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। या फिर देखिए इसके हैंड्स को अगर फोकस करना है तो हैंड्स की तरफ आ गया, या फिर अगर लिप्स को करना है तो लिप्स पे फोकस आ गया, आईज को करना है तो आईज की तरफ फोकस आ गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। या फिर रेडियल ब्लर, यानी कि पूरा एक जगह पे फोकस करके वहां से आपका सारा राउंड राउंड मतलब गोल गोल घुमा हुआ है और ब्लर किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। या पिक्सेलाइज करते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे इनअप्रोप्रिएट इमेजेस रहते हैं, वो इस तरह से आपको पिक्सेलेट कर देते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही पोर्शन इसका इस तरह से हो, तो सिर्फ हम इसे इरेजर वाला टूल यूज करेंगे, ठीक है। और सिर्फ अगर हमें फेस करना है इसको तो हमने फेस कर दिया, या फिर पर्सन को करना है तो पर्सन को कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड को करना है तो बैकग्राउंड हो गया, आपका इमेज बाहर निकल के आ गया। तो हमें ये भी नहीं करना, क्रॉस कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या है, लेंस ब्लर है। लेंस ब्लर भी ब्लर ही की तरह होता है। अब इसमें एडजस्ट कर सकते हैं किस तरह का आपको लेंस ब्लर चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, रोम्बस चाहिए, सब अलग अलग तरह का आता है, ठीक है। अब रेडियस कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, लाइटनेस कितनी होनी चाहिए, देखिए इस तरह से, या फिर कम, ठीक है। अब ब्लर में थे हम। अब आता है स्मार्ट ब्लर। स्मार्ट ब्लर मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी जो इमेज है उसकी इमेज भी अच्छे से दिखता है एंड बैकग्राउंड भी, एंड जो आपकी एजेस होते हैं ना वो थोड़ा सा उसको ब्लर कर देता है, देखिए इस तरह से आप, ये कितना अच्छा इफेक्ट आया है। आप हार्डनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट को आप क्लिक करेंगे ना, टैप करेंगे इफेक्ट के ऊपर, तो आपको उसके और ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे ये लेंस ब्लर है, मैंने किया, देखिए पिक्सेलाइज है, ये मैंने किया। इसमें भी अलग अलग तरह से है, ठीक है, किस तरह से आपको करना है। तो आपको जिस तरह की इमेज चाहिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कलर्स में अब हम आते हैं। कलर्स को मैंने आपको रिप्लेस बता दिया। आप कलर स्प्लैश में आते हैं। कलर स्प्लैश में क्या होता है, आप किसी भी कलर को सेलेक्ट करेंगे ना तो वो आपका, देखिए ग्रे स्केल हो जाता है, वो कलर रह जाता है, बाकी सारी जगह पे ग्रे, आपका ग्रे स्केल हो जाता है। यानी कि अब मुझे अगर चाहिए, ओ, ओ, अगर मुझे चाहिए इसका ग्रीन कलर से, बाकी सारी चीजें देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, बस ग्रीन रह गया। अब अगर इसको देखिए ग्रे स्केल चाहिए या सीपिया, इसमें ऐसा हो गया, देखिए। अब इसमें ब्लाउज का कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मतलब निखर के आ रहा है। और ये जो बाकी चीजें हैं ना आप इसे इरेज कर सकती हैं, या फिर आप देखिए इसको कलर स्प्लैश वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीजें जो है देखिए इसको मिनिमम मैक्सिमम करके आप रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। ये अच्छा लुक आ रहा है ना।
अब अगर मुझे कुछ और चाहिए, ग्रे स्केल, ये देखिए। अब मुझे अगर पिंक चाहिए बस, तो देखिए अब मैक्सिमम और मिनिमम करके हम, ये देखिए मैक्सिमम किया तो पूरा आ गया, मिनिमम किया तो हम बिल्कुल बैलेंस्ड रखेंगे, बैलेंस्ड वे में रख के जहां जहां पिंक है, अब देखिए इसके फेस में भी पिंक आ गया यहाँ पर, तो हमें इसे इरेज करना है। तो इरेज वाले ऑप्शन में जाएंगे और देखिए यहाँ पे रिस्टोर कर देंगे। चाहिए इसमें, अगर हम इसे इरेज करेंगे तो इसके फेस का देखिए, ये हमारा फेस है, अगर फेस हमें चाहिए इसका, देखिए ऐसा हो गया। बट ये अलग से लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर कई बार क्या करते हैं ना, देखिए बस आपका जो स्किन का कलर है वो रहता है एंड क्लोथ्स का कलर रहता है। अब मुझे ग्रीन नहीं चाहिए था, मैंने हटा दिया, देखिए इस तरह से। ये आप बहुत तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और उतना ज्यादा आपको अच्छा इसमें करने का मन करेगा, ठीक है। डिस्कार्ड कर दिया। अब ये नेगेटिव, डिस्कार्ड कर दिया। नेगेटिव तो आप जानते ही हैं, बट नेगेटिव में भी बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप इसे इरेज करना चाहे तो आपको फेस देखिए, ये ये देखिए, डिस्कार्ड कर दिया। इन्वर्ट चाहिए। इन्वर्ट मतलब क्या होता है, आपका जो कलर होता है ना उसका ऑपोजिट, यानी देखिए इस तरह से आप, कलर लाइटनेस सब कुछ उसका ऑपोजिट हो गया। अब इन्वर्ट करके आपको क्या करना है, ये देखिए, ठीक है। अब ये भी नहीं चाहिए। अब कलर, कलर में क्या है, ये देखिए इमेज जो है ना इसमें बहुत ब्यूटीफुल कलर आता है, इसमें प्रीसेट है पहले से ही। यानी अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे इस तरह से कलर आ गया, ठीक है। इस तरह से कलर आ गया, इस तरह से आ गया। ये पोस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर अगर आप खुद का चाहते हैं तो कलर वन सेलेक्ट कीजिए, कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। और कलर टू आप सेलेक्ट करिए, थोड़ा ऑपोजिट कलर कोशिश करना, तो अच्छा लुक आएगा, ठीक है। ये देखिए अब सैचुरेशन देखिए, इसका सैचुरेशन आप कलर कितना ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसका देखिए, ये ह्यू है, किस तरह का चाहिए। दो कलर्स तो रहेंगे बट वो चेंज होते रहेंगे, किस तरह से आपको चाहिए, मतलब अपने अपने स्पेक्ट्रम में वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और जो दोनों कलर का डिफरेंस है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें देखिए फेड कर सकते हैं, यानी अगर ये इफेक्ट आपको ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। ये फेड हो गया ना, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब हम इसे कम करेंगे तो देखिए ये फेड कर रहे हैं हम इसे। कितना चाहिए, इतना चाहिए या फिर इतना चाहिए या फिर इतना चाहिए, पूरा चाहिए। अच्छा लग रहा है ना पोस्टर्स में। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे, इसमें हम कुछ भी कर देंगे, तो उसमें आप कोटेशंस भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम सेव कर लेते हैं ऐसे। ये सेव हो गया अपने आप, सेव टू योर फोटो गैलरी। अब कलराइज, कलराइज में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है फोटो का। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए ये देखिए इस तरह का कलर है। फेड अगर 100 है मतलब बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। अब फेड हम धीरे धीरे कम करेंगे। आपको कौन सा चाहिए, किस तरह का चाहिए, कितना आपको, मतलब किस तरह का इमेज चाहिए। अब इसका कौन सा कलर चाहिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब कलर वन ये प्रीसेट होता है, आपको कितना चाहिए इसका। देखिए ये बिल्कुल जीरो है, हटा दिया मैंने। अब इसको धीरे धीरे करूंगी, इतना चाहिए कि आपको इतना चाहिए, ये बिल्कुल देखिए गोल्डन हो गया। तो हम बैलेंस रखेंगे इतना, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, यानी कि नॉर्मल है, मल्टीप्लाई करना है, कलर बर्न, डार्कन, लाइटन, स्क्रीन, ये देखिए ओवरले, ये सॉफ्ट लाइट, मतलब लाइट जो है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपका देखिए, हार्ड लाइट,
हार्ड लाइट में उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखिए। अब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दो लेयर्स के बीच का, जो दो इमेजेस के बीच का आपका डिफरेंस है ना, वो है, देखिए किस तरह के, देखिए कैसा हो गया। ये हटा दिया। अब कलर टू, ये पहले से प्री सेट है, आप अपना चेंज कर सकती हैं, देखिए। या कलर थ्री, कलर फोर, ये देखिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इसकी बन गई। अब देखिए सोलराइजेशन, सोलराइजेशन क्या होता है, जैसे इमेजेस जो होते हैं ना, वो अपने हीट के अकॉर्डिंग वो मेजर करते हैं, और उस तरह से आपका इमेज क्रिएट होता है। जैसे कि देखिए, हर एक कलर का अलग अलग, जैसे हीट होता है ना, जिस तरह का कलर आपका होता है, अलग अलग एरिया को वो डिनोट करता है। सोलराइजेशन में देखिए, इसका हर एक कलर का अपना अलग वैल्यू होता है हीट का। अब ये देखिए ब्राइटनेस, मतलब ये बिल्कुल आपकी इमेज ब्राइट हो गई, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में क्या हुआ, ये पोस्टर्स की तरह हो गया। ये सारी इफेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। अब एक और चीज मुझे पसंद है पर्सनली, ये है ऑफ ग्रिड। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। इसको अगर हम टैप करेंगे दोबारा से, तो साइज, ये ब्लॉक का साइज चेंज हो जाएगा, ये छोटा हो गया, ये ब्लॉक का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। ये स्पॉटेड हो गया, ये मैगजीन की तरह हो गया। अब इसमें आप सब चीजें चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, देखिए। फेड मतलब आपको कितना चाहिए, देखिए थोड़ा थोड़ा चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए, इस तरह से। ये वाला इफेक्ट क्या होता है, इमेज जो हो जाता है वो राइट और लेफ्ट अलग अलग इमेजेस बन जाते हैं। देखिए इसको अगर मैं राइट लेके जा रही हूँ, बिल्कुल राइट हो गया। अगर मैं लेफ्ट लेके जाऊंगी तो वो यहाँ पे बीच में आ गया, और लेफ्ट को भी इधर करूंगी तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत सारी इफेक्ट्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं चाहिए, डिस्कार्ड कर दिया। ये देखिए, ये बहुत सारी इफेक्ट्स है, ठीक है, कलर्स है, आर्टिस्टिक हो गया आपका, आपको किस तरह का चाहिए लुक। ये देखिए, ये देखिए, ये स्केच चाहिए आपको, उसमें भी अगर आप टैप करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आएंगी आपको, मैजिक वन, मैजिक टू, देखिए स्केच टू। अब वाटर कलर देखिए, वाटर कलर से अगर आप इमेज बनाएंगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है। ये है पॉलीगन, ये पोस्टर हो गया, ये हाफ टोन डॉट्स हो गए, ये ये कार्टूनाइजर, मतलब आपका कार्टून जैसे आपका वो होता है ना, कॉमिक बुक, उसमें इस तरह के फोटोज होते हैं, उस तरह का बन गया आपका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर को बंद करती हूँ, एंड नहीं, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ पहले, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी बना सकती हैं, यूट्यूब का थंबनेल भी आप बना सकती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पिंक को हटाइए, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगी किस तरह से बैकग्राउंड को हटाना है, ठीक है। आप सिंपली इरेज कर सकती हैं, इरेजर वाले टूल को सेलेक्ट करके, या फिर अगर आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं आता है, तो फिर कल मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है, बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। ये आपका पिक्स आर्ट ऐप है, ठीक है।
पिक्सआर्ट मैंने आपको बताया था ना। एंड अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अभी तक सबको समझ में अच्छे से आ गया है या फिर कुछ रह गया? 2 बजे के बाद मुझे पॉसिबल नहीं होता है। आई एम सो सॉरी सिस्टर, 2 बजे के बाद नहीं। अभी मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मीटिंग तो दूर की बात है, अभी दोनों प्ले स्कूल में है ना। ऐप को डाउनलोड करना होगा, जी हाँ बिल्कुल, ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ, आप एंड तक बने रहिए, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ये जो टूल्स है आप फ्री में यूज कर सकते हैं बिना खरीदे हुए? क्योंकि आपको पिक्सआर्ट का शायद 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 600 647 इस तरह का कुछ लगता है। ठीक है, आपको चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको। आप पिक्सआर्ट को ना फिर देखिए, आप थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एंड ये जो ऐप है ना, मैं आपको बताती हूँ, एक चीज बता रही हूँ मैं। आप जो थर्ड पार्टी वेबसाइट से यूज करेंगे ना, तो आप इसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे, ठीक है। मैं मॉड ऐप के बारे में बताती हूँ, बट आप इसे प्रोफेशनल जगह पे यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। या फिर मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तरह की क्या बोलूँ, पायरेसी समझ लीजिए, इस तरह की हो गई, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पिक्सआर्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो ईयरली 600 समथिंग का है, तो सब तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, बट अगर आप फिर भी नहीं कर सकती हैं, तो मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको एडिटिंग बता रही हूँ, फ्रीलांसिंग वाले जो चीजें हैं ना, वो आपको फ्री आपके प्रोफाइल में फ्रीलांसिंग के ऑप्शन में जाके आपको सारी चीजें वहां पे दी हुई है, डिटेल्स में किस तरह से करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है सिस्टर। आपको वहाँ सारी चीजें बता दी जाएंगी, मतलब वहाँ पे सारी चीजें आपको वहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। आप पहले सीख जाइए अच्छे से एडिटिंग को, उसके बाद फिर आप सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप, अगर आपको आज का सेशन मेरा अच्छा लगा और आप चाहती है कि मैं आगे भी आपके सेशंस लूं, तो आप मुझे अपना अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं दोनों चीजें आपको बता रही हूँ मैं ठीक है। जी हाँ, बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही हैं, बताइए। अच्छा, आप जाकर खा पी लो, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है सही से क्या? मैं धीरे बोल रही हूँ। अभी मीटिंग एंड करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, मैम से आप बात करेंगे, मैम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको इंस्टा आईडी शेयर करती हूँ, आप सब मुझे अपनी अपनी रिव्यूज दे देंगे। एंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया नहीं है। ये देखिए, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मेरा प्राइवेट अकाउंट था, अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको किया है। ये देखिए पब्लिक, ये है मेरी आईडी, ठीक है। ये देख लीजिए, आप मेरी आईडी है Noreen_creations, ठीक है। इसमें मैं बहुत सारी एडिटिंग की हुई अपनी चीजें डालती हूँ, एंड मतलब प्रोफेशनल चीजों के लिए यूज नहीं करती हूँ, बस बताती हूँ किस तरह से। देखिए, आप एआई को यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। अ, देखिए, इस तरह से देखिए, मैजिक ऑफ एआई।
इस तरह की इमेज थी, ये आप इसको इस तरह के बना सकते हैं। ये देखिए, मतलब फोटो में बिल्कुल जान आ जाती है ना। ये सारी चीजें भी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकती हैं एंड अपनी अपनी रिव्यूज मुझे दे दीजिएगा। और अब मैं आपको ऐसे ऐप के बारे में बताती हूँ, ऐसे वेबसाइट के बारे में जहाँ आपको फ्री में ऐप मिल सकता है। ठीक है, हाय। तो मैंने अपना ओपेरा ब्राउजर यूज में करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको कोई ट्रैक नहीं करता, या फिर इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपेरा का अपना ब्राउजर यूज किया है। आप चाहे तो क्रोम में भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, देखिए APK डन, इसको मैंने सर्च किया। ठीक है, इसका वेबसाइट है जो पहला वाला आ गया, इसमें आपको जाना है। एंड इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं ना, बहुत सारे ऐप जो होते हैं वो मॉडिफाइड ऐप होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से भी यूज करना होगा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट फिर भी अगर आप करना चाहती है तो कर सकती हैं। इसमें आप सर्च कर सकती हैं पिक्सआर्ट को। ठीक है, ये देखिए पिक्सआर्ट पहला वाला आ गया। अब इसमें आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप ह्यूमन है कि नहीं, आप रोबोट है कि ह्यूमन है। दिस नीड्स अ फ्यू मिनट सेकेंड्स। शायद स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, इसके वजह से आपको हो सकता है कि नहीं आ रहा हो। आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो हमेशा आपका तुरंत आ जाता है। ठीक है, वेरीफाइंग यूर अ ह्यूमन। एक बार मैं ऑफ करके देखती हूँ। अच्छा, वेरिफिकेशन हो गया, चलिए। अब ये डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड किया। अब क्या करना है आपका, देखिए गोल्ड मेंबरशिप आपका अनलॉक है, तो आप इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एंड डाउनलोड करने के बाद मैंने डाउनलोड पे लगा दिया है। और जब ये आपका हो गया है डाउनलोड, तो आप इसे डाउनलोड्स में जाके इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन फिर आपके इसमें आएगा ना पैकेज इंस्टॉलर में कि देखिए, ओपन मैंने किया, डू यू वांट टू अपडेट द ऐप। मेरे पास ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि मेरे पास पिक्सआर्ट ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं चाहिए अभी वर्जन। ठीक है, आप इसे, आपके पास अपडेट नहीं आएगा, आपके पास आएगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप। फिर आप इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद फिर आपका आएगा कि अगर आपका इंस्टॉलेशन ब्लॉक्ड होगा तो आपको फिर सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा एंड ओके करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्स जनरली जो होता है ना वो एंड्रॉइड ऑफ ही रखता है। ठीक है, तो आपको उसे जाके इंस्टॉल करेंगे एंड लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना कि इसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि ईमेल हो गया, या फिर किसी तरह का पासवर्ड हो गया, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें आपको नहीं डालना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप जो है वो उतना ज्यादा ट्रस्टेड नहीं होता। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं, आपका फोन हैक नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी है, या फिर आप जो भी फोन यूज करते हैं उसकी सिक्योरिटी सिस्टम होती है। ठीक है, तो हैक तो नहीं होगा, बट इसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं डालना। ठीक है, चलिए अब मैं अपना स्क्रीन बंद करती हूँ। एंड आप सब लोगों को समझ में आ गया ना अब अच्छे से। आप मुझे बताइए, जल्दी से लिख कर बताइए। ठीक है, तो आपको आज का सेशन कैसा लगा। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, अच्छा लगा तो मैम को भी बता दीजिएगा, मुझे भी रिव्यू दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर देखिए 1 घंटे का सेशन होने वाला था, अब कितना 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कल मीटिंग होगा इंशाल्लाह 10 बजे फिर से। ठीक है, क्योंकि 10 बजे से ही मुझे फ्री टाइम मिलता है।
मेरी दोनों डॉटर स्कूल जाती हैं। एक देखिए दोनों प्ले स्कूल जाती है तो मुझे टाइम मिलता नहीं, तो फिर दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा बिल्कुल। ठीक है। ठीक है चलिए फिर आप मीटिंग को एंड करते हैं। आप आपको बताया तो पिक्सआर्ट कौन सा ऐप से होता है। पिक्सआर्ट से सिस्टर, पिक्सआर्ट से। अच्छा कोई बात नहीं, आप मैम से बात कर लेना, अगर जो जो अटेंड नहीं कर पाएगा तो। ठीक है। जी मैं डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ मैं, डेंटिस्ट। बट अभी बच्चों है ना, मेरे बच्चे छोटे हैं, बच्चों के लिए अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। ठीक है। क्योंकि दोनों बच्चों में 1 साल का ही डिफरेंस है। 3 साल की है, एक 4 साल की है, दोनों टॉडलर्स है। अल्लाहुम्मा बारिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। आप मैम से बात कीजिए सिस्टर, मैम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है चलिए फिर मैं आपको मीटिंग को एंड करती हूँ। ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है। चलिए बाय।